बीवी सबकी भाभी है ना, ये बड़ा सा मसला है साहब। मैंने हम लोग सपोर्ट करेंगे, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? सवाल ये पता है कि इस वक्त 56 इंच के सीने के सामने में सबको पसीना आ जाता है। मजबूती से अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है, तो लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में फिर कौन 56 इंच के सीने को पसीना निकालेगा? उसके लिए जरूरी है कि एमआईएम के किसी आदमी को भेजा जाए, और हमारे लिए समर्थन के लिए आप लोग। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर अचानक सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है। 5 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में अब तक मुकाबला सीधा एनडीए और महागठबंधन माना जा रहा था, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया है। किंग मेकर बनने की अटकलों के बीच एआईएमआईएम ने खुद अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है, और यही एक फैसला अब बिहार की पॉलिटिक्स में भूचाल बन चुका है। इस एक कदम ने सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेशन ही नहीं बदले, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब पहले आपको समझाते हैं पूरा इलेक्शन गणित। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए होते हैं। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जिनके दम पर वो 4 सीट लगभग पक्की मानकर चल रही है। अब असली फाइट है 5वीं सीट पर, जिसके लिए एनडीए को सिर्फ 3 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। वहीं महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। उन्हें अपनी एक सीट बचाने के लिए 6 और वोट की जरूरत पड़ेगी। यहीं से शुरू होता है असली पॉलिटिकल थ्रिलर। इस पूरे गेम में 7 विधायक ऐसे हैं जो अचानक बिहार की पॉलिटिक्स के रियल किंग मेकर बन गए हैं। इनमें से 5 एआईएमआईएम, 1 बीएसपी और 1 वीआईपी पार्टी का विधायक शामिल है। महागठबंधन, खास तौर पर तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद थी कि एआईएमआईएम के 5 विधायक उनका साथ देंगे और उनकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन यहीं पर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उनकी पार्टी किसी के पीछे चलने वाली नहीं है। उनका साफ कहना है कि अब सेक्युलर दल एआईएमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट करें। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सीधा पावर शो है। ये भी 5 विधायक हैं, क्या किनको समर्थन दीजिएगा? अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा? उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा समझ आएगा। किनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है, मैं उन लोगों का, जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना। यानी एआईएमआईएम ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अब सपोर्ट देने वाली पार्टी नहीं, बल्कि सपोर्ट लेने वाली पार्टी बनकर उभरेगी। इसी एक ऐलान ने महागठबंधन की पूरी स्ट्रैटेजी को हिलाकर रख दिया है। अब अगर एनडीए और एआईएमआईएम दोनों ही 5वीं सीट पर अपना अपना कैंडिडेट उतारते हैं, तो फिर वोटिंग होना तय माना जा रहा है, और जहां वोटिंग होती है वहां क्रॉस वोटिंग का गेम शुरू हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहां पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहती, बल्कि प्लानिंग, प्रेशर और स्ट्रैटेजी का डेंजरस मिक्स बन जाती है। यानी ये चुनाव सिर्फ सीट का नहीं, बल्कि सियासी संदेश और सत्ता के संतुलन का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक मजबूरी और इज्जत बचाने के लिए एआईएमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, या फिर एनडीए क्रॉस वोटिंग के जरिए 5वीं सीट भी अपने नाम कर लेगी? जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है, ओवैसी ने बिहार की राजनीति में किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनने की चाल चल दी है। अब ये चाल कितनी दूर तक जाती है, ये तो आने वाले दिन और असेंबली में होने वाली वोटिंग ही तय करेगी। लेकिन इतना पक्का है कि बिहार की पॉलिटिक्स में अब गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। Yeah.